महिला वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से होना है। पिछले मैच में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी थी, तो आज वो वापसी करना चाहेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो भारत से मजबूत है और अभी अंक तालिका में भी भारत से ऊपर है, लेकिन अगर आप देखें तो भारत भी तीसरे नंबर पर पॉइंट टेबल में है। तो नंबर 1 और नंबर 3 जो पॉइंट टेबल पर दो टीमें हैं, उनके बीच आज मुकाबला होना है। तो इस मुकाबले में क्या होगा? क्या भारतीय टीम पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए आज ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देगी? आंकड़े क्या कहते हैं? इन सारी चीजों पर आपसे बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। आज महिला विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी। भारत ने अब तक इस विश्व कप में 3 मैच खेले हैं, 2 में उसे जीत मिली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अब तक 3 ही मैच खेले हैं, लेकिन 2 में उसे जीत मिली है और 1 मैच का कोई नतीजा नहीं आया था। तो अगर आज भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देती है तो पॉइंट टेबल में टॉप की टीम बन सकती है। तो देखिए, इस मुकाबले में अगर भारत को जीतना है तो आंकड़े तो भारत के पक्ष में नहीं दिखते, क्योंकि जो 59 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए हैं, उसमें 48 बार ऑस्ट्रेलियाई टीम जीती है और भारत को 11 बार कामयाबी मिली है। लेकिन यही आपको सिर्फ बिलीफ अपने अंदर पैदा करना है कि अगर हम 11 बार उनको शिकस्त दे सकते हैं तो 12वीं बार क्यों नहीं? और वर्ल्ड कप से बेहतर कोई मौका तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए भारतीय टीम को अपनी कुछ कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। जो पहली बात है वो भारत के जो टॉप 3 गन्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिक्स, इनके बल्ले से इस विश्व कप में स्कोर नहीं आ रहा है, रन नहीं निकल रहा है, तो उन्हें आज इस बड़े मैच में खड़े रहना होगा और खड़े होकर रन बनाने होंगे और अपनी टीम के स्कोर को एक रिस्पेक्टेबल और एक विनिंग टोटल तक लेकर जाना होगा। और जिस अंदाज में स्मृति मंधाना ने रिसेंट पास्ट में परफॉर्म किया है, अगर वो क्रीज पर रह गई तो भारत एक बेहतर रन जो है स्कोर बना सकता है। दूसरी तरफ हरमनप्रीत कौर भी उस तरह की खिलाड़ी हैं कि जब वो गियर शिफ्ट करती हैं तो उनसे खतरनाक दुनिया में कोई नहीं दिखता। तो जेमिमा रॉड्रिक्स में वो बल्लेबाज वाला एरोगेंस झलकता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी कमजोरी इस विश्व कप में भारतीय टीम की रही है वो ये है कि बल्लेबाज सेटल होने के बाद आउट हो रहे हैं। और इसके लिए प्रतिका रावल हो या हरलीन देओल हो या फिर स्मृति मंधाना की आप बात कर लीजिए, ये सेटल हुई हैं लेकिन अपनी पारी को खींच नहीं पा रही हैं। तो ये कमजोरी जो है भारतीय टीम की, वो उसके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आपको शिकस्त देना है तो एक बार जब आपको स्टार्ट मिल जाता है तब फिर आपको छोड़ना नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज भारतीय बल्लेबाज अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आज ये गलती नहीं दोहराएंगे। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए तो भारत की फील्डिंग इस विश्व कप में अब तक उनके लेवल के अनुसार नहीं हुई है। हालांकि पिछले मैच में कुछ ग्राउंड फील्डिंग्स ठीक रही थी, लेकिन कैचिंग की बात अगर आप कीजिए तो कुछ मौके आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी एक मौका आया था, लेकिन गेंद जब सामने गिर रही थी तो उसे कैच नहीं लिया जा सका। तो अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो मैच भी नहीं जीतेंगे। पकड़ो कैच, जीतो मैच। तो ये जो एक फार्मूला है या फेमस सेइंग है, इसको आपको जो है फील्ड पर करके दिखाना होगा। फील्डिंग में सुधार बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जो भारत के लिए प्रॉब्लम है कि परफेक्ट प्लेइंग 11 हो क्या।
चूंकि टॉप 3 गन से रन नहीं आ रहा, बल्लेबाज सेटल होकर आउट हो रहे हैं, तो इसलिए भारतीय टीम जब प्लेइंग 11 चुनती है तो एक एक्स्ट्रा कुशन अपने लिए लेती है अमनजोत कौर के रूप में, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है। और जब वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि आप जब गेंदबाजी में किसी गेंदबाज का खराब समय आता है या दिन आता है तो वहां आपके पास विकल्प नहीं बच जाते। तो इसलिए आपको एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाना है। अगर आपके पास ऑलराउंडर्स जितने होने चाहिए थे नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए तो दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के अलावा उस तरह के ऑलराउंडर है नहीं। दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखिए तो सदरलैंड हैं, गार्डनर हैं, मैग्रा हैं, इसके बाद एलेना किंग है। पिछले मुकाबले में तो ये 10 नंबर पर आकर इन्होंने अर्धशतक लगाया पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम मुश्किल में थी। पैरी हैं, वो तो कमाल की खिलाड़ी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब जहां इतने ऑलराउंडर्स होते हैं तो एक गेंदबाज का दिन बुरा होता है तो दूसरा काम आ जाता है। भारतीय टीम के साथ वो बात नहीं है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है, तो जो बल्लेबाज का काम है वो बल्लेबाज करे और जो गेंदबाज का काम है वो गेंदबाज करे। तो ऐसे में जो आपके 5 बल्लेबाज हैं, प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स, इन 5 को स्कोर करना ही होगा और बड़ा स्कोर करना होगा। अभी तक ऋचा घोष अपनी भूमिका के साथ न्याय करते दिखी हैं और फिर स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा कंट्रीब्यूट कर ही रही हैं। तो ऐसे में फिर अमनजोत कौर की जगह आप पूरे 5 गेंदबाज लेकर उतरिए, रेणुका को टीम में शामिल कीजिए, क्योंकि जब आपके 5 गेंदबाज होंगे तभी आप सामने वाली टीम पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि विकेट लेकर ही दबाव बनाया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक परफेक्ट प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन चुनना है ये भारतीय टीम के सामने एक बड़ी चुनौती है। और जो एक आखिरी चुनौती जिसकी हम बात करेंगे वो ये है कि जब मुश्किल वक्त आता है वहां पर आपको मेंटली कूल रहने की जरूरत है। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ की भी टेस्ट होनी है इस मुकाबले में। ये वर्ल्ड कप है, हर टीम अपना पूरा झोंकेगी। तो ऐसे में भारतीय टीम को भी जो मेंटली जो है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमने मुकाबले में देखा कि जो नई और नवोदित खिलाड़ी हैं वो मुश्किल वक्त पर थोड़ा सा घबराई हुई दिखी। तो यहां पर सीनियर प्लेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि वो अपने नवोदित खिलाड़ियों को किस तरह से कूल करती हैं और उन्हें कैसे प्रोत्साहित करती हैं कि वो उस मुश्किल वक्त में अपना दिमाग ठंडा रखते हुए अच्छे से गेंदबाजी कर सकें। तो अगर ये सारी चीजें हो जाए तो भारतीय टीम मुकाबला जीत सकती है। अगर लास्ट 5 इनकाउंटर की बात करें दोनों टीमों के बीच में, वहां भी ऑस्ट्रेलिया को एज है, 4 मैच उसने जीते हैं, लेकिन 1 मैच भारत ने भी जीता है। अगर आप जीता है मतलब आप जीत सकते हैं। तो उसी भावना के साथ कि हम जीतेंगे ही, इसी भावना को लेकर अगर आज भारतीय टीम मैदान में उतरती है तो वो ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को शिकस्त दे सकती है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।